हाल ही में जो मणिपुर में हमला हुआ है, इसके कई पहलू निकल के आते हैं। इससे हम आपको रूबरू कराएंगे और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। आखिरी में आपको सारी साजिशें पता चलेंगी। मणिपुर से एक बड़ी खबर आई है, जहां बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल संबल इलाके में आतंकवादियों ने असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक जूनियर कमिश्नर और ऑफिसर समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को रिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हमला तब हुआ जब 33 असम राइफल की एक टुकड़ी पटसोई बेस से नाम्बोल बेस के तरफ जा रही थी। रास्ते में आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और बाद में सफेद वैन से भाग निकले। गौर करने वाली बात यह है कि जवानों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बेहद संयम दिखाया ताकि कोई भी आम नागरिक हताहत ना हो। अब जरा इस घटने को बड़े परिदृश्य से समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे गए थे, जहां और वहां शांति का संदेश दिया था, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला शायद उसी शांति को भंग करने और केंद्र सरकार की समान स्थिति वाली छवि को चुनौती देने के लिए किया गया। एक और पहलू भी है जिसे आप रूबरू करेंगे। अगर भारत नॉर्थ ईस्ट को मजबूत कर लेता है तो चीन के लिए मुश्किलें खड़े हो जाएंगी, क्योंकि भारत वहां का रेलवे नेटवर्क बना रहा है और सियांग नदी पर देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट में 21 दिनों के लिए नोटम जारी किया गया। रॉ और आर्मी अधिकारियों की बैठक का दौर चल रहा था और ठीक उसी टाइम पर यह आतंकी हमला हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 3 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के डोडा उधमपुर में भी फायरिंग शुरू हो गई। तो शक किस पर जाएगा? पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान हाल ही में सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर चुका है और वह भारत पर बदले की कार्रवाई की बात भी करता है। लेकिन दूसरी ओर विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मणिपुर का हमला सीधे पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन ने इनडायरेक्टली करवाया हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इंडिया गतिविधि बढ़ रही है। चिट्टागोंग पोर्ट पर हलचल तेज है और अमेरिका और चीन दोनों को दखल बढ़ रहा है और भारत की सीमाओं के पास चीन के एयरबेस बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी साफ है कि भारत के चारों ओर एक ट्रायंगल पावर खड़ा हो रहा है और इसी वजह से भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई हमला हुआ तो भारत नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या मणिपुर का यह हमला महज एक आतंकी घटना है या इसके पीछे बड़े भू राजनीतिक खेल की कहानी छिपी है? ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े हमारे साथ संवाद लाइव। धन्यवाद।